दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका है। पहली पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। रोहित कोहली से लेकर हर एक बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुआ, लेकिन केएल राहुल का तोड़ अफ्रीकी टीम के पास नहीं था। पहली पारी में टीम इंडिया ने राहुल के शतक की बदौलत 245 रन बनाए और केएल राहुल ने 101 रनों की शानदार पारी के लिए इस दौरान उन्होंने 14 चौके और 4 छक्के लगाए थे। तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी अफ्रीका को भी भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा खासा परेशान किया। उनके टॉप ऑर्डर को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया, लेकिन उनकी तरफ से मैच विनर बने डी नलगर और अफ्रीका ने आसानी से डी नलगर के तूफानी शतक की बदौलत इस लक्ष्य को हासिल कर टीम इंडिया पर बड़ी बढ़त बना ली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों ने अफ्रीका के केवल 5 बल्लेबाजों का शिकार किया था। 66 ओवर खेलकर साउथ अफ्रीका ने 256 रन बना लिए थे और डी नलगर 140 रन बनाकर नाबाद थे और 13 गेंद पर 3 रन बनाकर मार्को जेनसन उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। उन्होंने टीम इंडिया पर 11 रनों की बढ़त हासिल कर ली और मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह ने 2 सफलताएं हासिल की थी। तीसरे दिन के खेल में ये दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम को एक विशाल काय बढ़त दिलाने के इरादे से मैदान में उतरे थे और भारतीय टीम जल्द से जल्द उन्हें आउट करने की तरफ देख रही थी। पहले ओवर में रोहित ने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी सौंप दी और दूसरी तरफ से मोहम्मद सिराज के कंधों पर टीम इंडिया को जल्द से जल्द सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों गेंदबाज गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। बल्लेबाजों के लिए गेंद का संपर्क भी बल्ले से करना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन बावजूद उसके विकेट चटकाने के कई मौके मिलने के बाद भी टीम इंडिया को कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। अब तक भारतीय टीम के सभी प्लान फ्लॉप साबित हुए थे और ये दोनों गलती करने को तैयार ही नहीं थे। 70 ओवर में अफ्रीका के 265 रन बना लिए। देखते ही देखते डी नलगर 150 रनों के आंकड़ों की तरफ बढ़ने लगे और ये खिलाड़ी इतिहास रचने के बेहद करीब था। रोहित शर्मा हर एक गेंदबाज का इस्तेमाल कर रहे थे और कहीं से भी वह विकेट निकालना चाहते थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थी और भारतीय खेमे में मातम छाया हुआ था। यहाँ तक कि अब तो दोनों बल्लेबाजों ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। पारी का 73वां ओवर खेलने आए प्रसिद्ध कृष्णा को आड़ी हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़कर जले पर नमक छिड़कने का काम किया था। तेज गेंदबाजों की पिटाई होते देख बहुत जल्द रोहित ने अपना प्लान में बदलाव किया और अपने तुरूप के इक्के रविचंद्रन अश्विन को उन्होंने गेंदबाजी सौंप दी, लेकिन वह भी कोई काम नहीं आया। 75वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर शानदार ऑन ड्राइव से चौका लगाकर एल्गर ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा छू लिया। इस दरमियान उन्होंने कुल 24 चौके भी लगाए थे। अफ्रीकी खेमे में जश्न का माहौल था क्योंकि दोनों तरफ से भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई हो रही थी। भारतीय गेंदबाजों के पसीने छोड़ चुके थे। इतनी बेरहमी से तो किसी ने भी उन्हें लंबे समय से नहीं धोया था। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि कैसे अपने का इतनी आसानी से बल्लेबाजी कर रही है। मार्को जेनसन ने 79वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर अपनी टीम को 300 रनों तक पहुंचा दिया और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की लीड 55 रनों की हो चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी, जो टीम इंडिया को मुकाबले से बाहर कर रही थी। भारतीय टीम विकेटों के लिए तरस रही थी और ये दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी से रन बना रहे थे। कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था। शार्दुल ठाकुर से लेकर जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा से लेकर मोहम्मद सिराज, यहाँ तक कि रविचंद्रन अश्विन भी उनके सामने घुटने टेक गए। 81वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर की चौथी गेंद पर मार्को जेनसन ने खतरनाक चौका ठोककर टीम इंडिया की हालत बद से बदतर कर दी। वहीं जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने कवर को चीरते हुए शानदार चौका लगाया और अपनी टीम को 81 ओवर में 311 रनों तक पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम पर 66 रनों की बहुत बड़ी लीड हासिल कर ली और दोनों बल्लेबाज आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरे तरीके से साउथ अफ्रीका ने मुकाबले में शिकंजा कसा हुआ था और हर एक रन के साथ भारतीय टीम मुकाबला हारने की कगार की तरफ बढ़ रही थी। रोहित शर्मा ने डिसीजन लिया नई बॉल लेने का और उन्होंने नई बॉल लेकर गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमाई, लेकिन बुमराह कभी जादू नहीं चल पा रहा था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और 100 रनों की पार्टनरशिप की तरफ ये दोनों बल्लेबाज बढ़ रहे थे। देखते ही देखते मार्को जेनसन ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया